Very good morning, children. Today we will start our session with the new chapter, Kite Flying, chapter 16. So let's start with the warm up session. Kite flying is a sport that is favorite with young and old alike. जो आपका काइट फ्लाइंग है एक ऐसा फेस्टिवल है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बहुत ही फेमस है और जिसे जवान और बूढ़े बच्चे सब जो है बहुत इन्जॉय करते हैं इन इंडिया काइट फ्लाइंग इज एसोसिएटेड विद मैनी फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे बसंत पंचमी और भारत में जो है काइट फ्लाइंग जो फेस्टिवल है वो खासकर जो है इंडिपेंडेंस डे और बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है पीपल स्पेशली किड्स एक्सप्रेस देयर जॉय बाय फ्लाइंग कलरफुल काइट्स और जितने भी लोग हैं बच्चे हैं बड़े हैं बूढ़े हैं वो सारे अपनी खुशियों को रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर जो है दर्शाते हैं The thrills and the wells in the blue sky with the grace. But do you know how this popular sports came into being? और इसमें आज हम इस स्टोरी में ये जानेंगे कि कैसे जो है ये काइट फ्लाइंग जो स्पोर्ट्स है वो कैसे पॉपुलर हुआ वेल नो और क्या कहाँ ओरिजिनेट हुआ वेल लर्न ओके सो लेट्स स्टार्ट द नेम फॉर अ काइट इन चाइना इज़ फैन जेंग जो चाइना है उसमें जो है काइट को बोला जाता है फैन जेंग फैन इज़ विंड एंड जेंग इज़ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो आपका फैन का मतलब होता है हवा और जेंग मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसमें धागा बंधा हो सो इन 200 BC a Chinese general Han Xin used the kite to fly over the castle and he was besieging सो जो 200 BC में जो है एक चाइनीज़ जनरल जो है जिसका नाम हैन सिंह था उसने जो काइट उड़ा के जो है क्या किया एक जो है कैसे एक पूरे साम्राज्य किसी महल को कैसे कब्जे में किया ये हम जानेंगे ही देन यूज द लेंथ ऑफ द काइट लाइन टू असर्टेन हाउ फार ही हैड टू गो टू रीच द टनल और सबसे पहले उसने क्या किया जो जितना काइट के जो वो धागा था उससे पता किया कि कितना दूर जो है उसे टनल के पास तक जाना है देन ही कुड सक्सेसफुली एंटर द फोर्ट्रेस और उसके बाद जो है उसने धागे से नापने के बाद जो है वो सक्सेसफुली जो है उस महल में के अंदर प्रवेश किया अनदर जनरल under siege used kite with a half fitted to them and at night flew them over the enemy camp. He sent spies into the camp and then when the kite started making a wailing noise the rumor was spread around that the gods were warning them of great defeat the next day and consequently the enemy fled in terror. So what happened? जो है एक और जनरल जो है उसने काइट का इस्तेमाल जो है लोगों को मन में डर डालने के लिए किया जब वो युद्ध में थे और उसने जो है इसका इस्तेमाल किया और जो है रात में जो है उसे ऐसा माना गया कि जब वो आवाज़ कर रहा था गड़गड़ाहट की आवाज़ कर रहा था तो जो है उसमें जो है भगवान जो वो दर्शाना चाहते हैं कि जो भगवान देवता हैं वो उन्हें बताना चाहते थे कि कैसे जो है उनकी हार होने वाली है जिसकी वजह से अगले दिन वो हार गए और बहुत ही ज़्यादा उसमें पहले ही उन्हें डर लग चुका था कि भगवान भी जानते हैं कि वो हारने वाले हैं द चाइनीज़ एम्पर ऑल्सो यूज काइट इन अ वॉर टाइम जो चाइनीज़ एम्पर थे वो पतंगों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान भी करते थे टू सेंड सिग्नल्स टू देयर ट्रूप्स अपनी टुकड़ियों को जो है संदेशा देने के लिए लार्ज काइट्स वर यूज टू कैरी वॉरियर्स आर्म्ड विद बोज एंड एरोज दैट वुड फायर डाउन ऑन द एनिमीज़ बिलो और जो है बहुत सारे जो है बड़े बड़े जो काइट होते थे उनका जो है वॉरियर का जितने भी आर्म्स और धनुष और तीर धनुष जो होते थे वो ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन 13th century मार्को पोलो रोट अबाउट हाउ द शिपिंग मर्चेंट टाइड समवन टू अ ह्यूज काइट एंड लॉन्च द काइट विद अ ड्रंक अटैच्ड बिफोर द शिप सेट सेल If the kite went high and straight, it meant a quick and a prosperous voyage. But if it crashed, didn't fly, it was a bad omen, and which meant no one set sail. और कई बार जो है 13th century की बात है जब मार्को पोलो जो है उसने अपने शिपिंग एक्सपीरियंस में ये चीज़ किया कि जब काइट जो है वो उड़ाया करते थे और जब वो काइट अगर बहुत अच्छे से उड़ जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि उनका वॉयज जो है जो वो वॉयज करने जाएंगे वो जो है काफ़ी सक्सेसफुल होगा और काफ़ी जो है समृद्ध उनके लिए वॉयज बहुत ही फ़ायदेमंद होगा लेकिन अगर काइट जो है कई बार क्रैश हो जाता था तो लोग ऐसा समझते थे कि जो है उनकी जर्नी जो है वॉयज जो है वो जो है बर्बाद हो जाएगी ख़राब रहेगी ऐसे में टाइम में करना सो फॉर ओवर 1000 ईयर द चाइनीज थॉट
दैट बाय फ्लाइंग काइट्स दे वुड अवॉइड बैड लक। और हज़ारों वर्ष तक उनका चाइनीज़ का ये मानना था कि अगर वो काइट उड़ाएंगे तो उनका जो वो जो है अपने बैड लक से दूर रहेंगे। एंड हायर द काइट्स वॉज फ्लोन द मोर प्रोस्पेरस दे वुड बिकम। और जितना ऊंचा पतंग उड़ेगा उतने ही ज़्यादा वो प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। देन द काइट इज स्टिल यूज्ड इन चाइना टुडे टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट एंड टू ब्रिंग गुड लक। और आज भी काइट का इस्तेमाल किया जाता है चाइना में इविल स्पिरिट्स, बुरी चीज़ों को हटाने के लिए, एंड गुड लक जो है उसका विस्तार करने के लिए, एंड ऑल्सो रिगार्डेड टू बी गुड एंड हेल्थी पास टाइम फॉर द पीपल ऑफ ऑल एज। और ये काफ़ी अच्छा हेल्दी और अच्छा जो है माना जाता है सभी उम्र के लोगों के लिए। द चाइनीज़ ऑल्सो बिलीव दैट लुकिंग अप काइट्स इम्प्रूव योर आई साइट। और चाइनीज़ का ये मानना है कि हाँ, ऊपर देखने से, आसमान में देखने से हमारी जो आँखें, आई साइट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। व्हेन टिटलिंग द हेड बैकवर्ड द माउथ ओपन्स स्लाइटली रीडिंग द बॉडी एक्सेसिव हीट्स दस अचीविंग गुड इन यांग बैलेंस इन द बॉडी। और इसी तरह जब हम पतंग को ऊपर देखते हैं और मुंह खोलते हैं तो कई बार जो है हमारा जो है क्या वो हमारी जो एक्सेस हीट है वो बॉडी से निकल जाती है। और इसी तरह हमें जो है ये बैलेंस करना भी सिखाता है। द डिज़ाइन ऑफ द मोस्ट चाइनीज़ काइट्स हैव सिंबलिक मीनिंग और इलस्ट्रेशन। जितने भी चाइनीज़ पतंग हैं उनका एक मीनिंग होता है और इलस्ट्रेशन फ्रॉम चाइनीज़ फोल्कलोर हिस्ट्री। टर्टवाइज क्रेन्स पीचेस सिग्निफाइज लॉन्ग लाइफ। जितने भी टर्टवाइज हैं, क्रेन्स हैं और पीचेस हैं, ये सारे लॉन्ग लाइफ को दर्शाते हैं। जबकि बैट्स आर द साइन ऑफ गुड लक। जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, वो गुड लक का साइन होते हैं। बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स रिप्रेजेंट हार्मनी। और जितने भी बटरफ्लाई और जो फ्लावर्स हैं वो हार्मनी को दर्शाते हैं। एंड द ड्रैगन डिज़ाइन रिप्रेजेंट पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो ड्रैगन डिज़ाइन होता है वो पावर और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ड्यूरिंग द कल्चरल रेवोल्यूशन काइट फ्लाइंग वॉज बैंड एंड फ्यू चाइनीज काइट मेकर हु इग्नोर्ड द बैन वर गिवन 3-year jail sentence and all their kites were destroyed in by the Red Guard। और कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम जो है जितने भी पतंग थे वो सारे उन सबको बैन कर दिया गया। और कुछ चाइनीज़ जिन्होंने इसको इग्नोर किया उन्हें जो है 3 साल के जेल भी दिया गया। और जितने भी उनके काइट्स थे दे वर डिस्ट्रॉयड बाय रेड गार्ड्स। Other kites maker who wanted to keep their skill and carry on the ancient tradition made miniature kites in secret। और कई जो छुप छुप के जो है पतंग बना रहे थे छोटी छोटी। एंड दीज काइट्स आर नाउ हाईली कलेक्टेबल। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा उनकी डिमांड है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट एनकरेजेस काइट मेकिंग फ्लाइंग एज अ मीन्स ऑफ कीपिंग हेल्दी। और आज की जो सरकार है चाइना में वो जो है पतंग उड़ाने के जो बिज़नेस है उसको दोबारा से स्थापित करे, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्दी होता है। ऑल्सो द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ काइट्स विच एड्स टू द इकोनॉमी। और जो भी काइट्स बनाते हैं और उससे क्या होता है देश की इकोनॉमी में भी जो है उन्हें बढ़ोतरी होती है और उसमें विकास होता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू चिल्ड्रन।